अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 4 पैसे कमाने में आया था यहाँ, अब मुझे मेरा गांव याद आने लगा। सबकी आंखों में आंसू छलक आए थे जब रवाना हुआ था परदेश के लिए। कुछ ने मांगी दुआएं कि मैं खुश रहूं, माँ बाप ने मुझे रोते हुए रुखसत किया था। जब भी तन्हा में रहता हूं मुझे मेरे घर के लोग याद आते रहे। ये कुछ नज्म के बंद आज की वारदात के बाद फिर से याद आए। जी हाँ, परदेश जाकर रुपया कमाना वैसे तो लोग आसान समझते, लेकिन कैसे जज्बात को दबाकर, एहसासात को अपने आंखों में दबाकर, क्योंकि आंसुओं के जरिए उसे बहाने से भी मर्द गुरेज करता है। लिहाजा आज जुबैर हुक्केरी नामी शख्स को, जो दमाम को रुपया कमाने गया था अपनी रोजी रोटी की तलाश में, 11 साल तक वो वहां रहा। दरमियान में 1-2 बार बेलगाम भी आया था, फिर दमाम वापस चला गया। अभी 2 साल हुए। इसी मुहर्रम में उसकी बीवी का 2 साल पहले इंतकाल भी हो चुका है। इसी इत्तला हासिल हुई है। एक लड़की है तकरीबन 13 साल की। अब यह भी बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से दमाम में जुबैर का इंतकाल हुआ और उसकी मैयत को बेलगाम पहुंचते पहुंचते 3 महीने लग गए। आज इस मौजू पर बात करने की वजह यह है कि आखिर लोगों में एहसास क्यों कम होता जा रहा है। उसके भाई ने इत्तेहाद न्यूज़ को बताया कि वालिदैन अपने औलाद के चेहरे का दीदार करने के लिए वो इंतजार में थे, मुंतजिर थी। वो अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते थे। बेटे की मैयत का इंतजार बूढ़े वालिदैन तो कर रहे थे, 13 साल की बेटी भी कर रही थी, पर मैयत इस हालत में पहुंची कि चेहरा आप देख भी नहीं सकते। मतलब किस तरह के इंसान के जिस्म की कैफियत बन जाती है। बहरहाल गोवा हवाई अड्डे से कराची एम्बुलेंस से जुबैर की लाश को बेलगाम लाया गया, लेकिन न तो मैयत गुस्ल देने के काबिल थी और न ही उसके घर वाले उसका चेहरा देख सकते थे। जुबैर के भाई की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। वो मुस्तकिल रो रहा था। कम से कम आखिरी चेहरा देखने को मिलेगा कि इंतजार में घर के लोग तो थे, लेकिन सिवाय मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा। लिहाजा भाई ने गुजारिश की कि कम से कम वक्त में मैयत को घर वालों को सौंप दिया जाए, शायद आखिरी दीदार ही नसीब होता। जुबैर दमाम में फैब्रिकेटर की हैसियत से काम करता था। बहरहाल परदेश से, खासकर दमाम, सऊदी या यूएई से मैयत को लाने में कुछ वक्त जरूर लगता है। जैसा डेथ सर्टिफिकेट हो या नोसी, जवाजात, कानूनी कार्रवाई, फाइनल एग्जिट वीजा को जारी करवाना, इसके लिए वक्त तो जरूर लगता है। पर क्या इतना भी वक्त लगता है कि 3 महीने? कुछ ने तो कहा कि यह तमाम कार्रवाई को अगर मौत कुदरती है तो 28 दिन तक लग सकते हैं, लेकिन 3 महीने कैसे? जब मैंने भी मैयत को देखा तो आज इस बात पर बोलना जरूरी समझा, क्योंकि पता नहीं कितने लोग अपने घर, बीवी, बच्चों को छोड़कर कुछ रुपए कमाने परदेश जाते हैं। यहाँ पर तो फख्र से कहा जाता है कि मेरा बेटा, शौहर दुबई, बहरीन, दमाम में रहता है, लेकिन जिंदगी किन हालात में और खासकर मजदूर पेशा लोगों की कैसे जिंदगी गुजरती है, इसकी हकीकत आज भी आम लोगों की नजरों से ओझल है। यकीनन जो फैमिली के साथ है या ऊंचे ओहदों पर बड़ी कंपनियों में फाइज है, जिनके लिए एकोमोडेशन वगैरह बहुत अच्छा है, उनकी बात अलग है, लेकिन ये तमाम चीजें सबकी नसीब में कहाँ होती है। महंगी चमचमाती कारें, बड़ी सड़कें, आसमान को छूती इमारतें, शॉपिंग मॉल, इन्हीं के दरमियान मजदूरों की सशक्ति जिंदगियां लेकिन कहीं नजर नहीं आती। परदेश का ये पहलू उमूमन नजरों से ओझल रहता है और इस पर कोई बात भी करना नहीं चाहता। कैसे जिंदगी गुजारी जाती है, कैसे जिंदगी जीते होंगे, किन हालात में एक शख्स तमाम रिश्तों को छोड़कर कुछ रुपए कमाने के लिए हजारों किलोमीटर 7 समंदर पार क्यों जाता है। लिहाजा वहां जाकर मौत हो जाती है तो उसका आखिरी दीदार तक मयसर नहीं होता। यकीनन कानूनी मरहले दरमियान में हाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से देरी भी होती है, लेकिन 3-3 महीने तक का वक्त भी समझने से कासिर है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत छोटी जिंदगी है और रिस्क यकीनन मुकद्दर है। अल्लाह ताला इस पर कादिर मुतलक है। अपनी औलाद को अपने करीब ही रहने दो, क्योंकि अब तो मौत उम्र देख कर भी नहीं आती। बाज़ औक़त तो लोग खेलते कूदते भी मौत की आगोश में चले जाते हैं। जो भी है उसी में खुश रहने की आदत हमें डालनी होगी। अपनों से दूर होकर कितना कमा पाएंगे। रिश्ते और उन रिश्तों के दरमियान जो मोहब्बत है, एहसास है, जज्बात है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। वैसे पहले के मुकाबले में अब लोगों की रफ्तार परदेश जाने की कम जरूर हुई है, क्योंकि यहाँ भी अच्छा खासा कमा ले रहे हैं, पर बच्चों की पढ़ाई की खातिर दूर गाँव को भेजने की तादाद अब बढ़ती जा रही है। जब बच्चों को अपनों से दूर करते हैं तो दूर रहने की उन्हें आदत हो जाती है। धीरे धीरे माँ बाप, रिश्तों से मोहब्बत भी घटने लगती है। अक्सर आपने भी देखा होगा कि वालिदैन से दूर रहने वाले फिर शादी के बाद भी वालिदैन से दूर ही हो जाते हैं। कहने का मतलब, छोटी सी जिंदगी में रिश्ते, एहसास, जज्बात को संजोए रखने की कोशिश करें। आज यकीनन जुबैर हुक्केरी के हादसे ने दिल को झंझोड़ के रख दिया। हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से भी इत्तेफाक न रखे कि क्या रुपया कमाने के लिए परदेश जाना या पढ़ाई के लिए वालिदैन से दूर होना गलत बात है। यकीनन नहीं, पर छोटी सी जिंदगी में हम क्या क्या समेटना चाहते हैं। हालात भी बदल रहे हैं, मादा परस्ती, दुनिया की हिर्स भी बढ़ रही है, पर मौत भी वो सच्चाई है, जब सामने आ जाती है तो
हाथ खाली रह जाते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि कुछ लोग इत्तेफाक न रखें, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। आज का ये मुख्तसर मौजू आपको कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भाई 11 वर्ष से एक ही जगह दबाव में काम करता था सऊदी अरब में। सऊदी अरब दबाव में 11 साल काम कर रहा है। 11 साल में 3 टेमा है। अब ये आने वाला था, उसका अकामा रद्द हुआ था, उसका अकामा नहीं बन रहा बोल को, पगार उसका अटका था। पगार की वजह से आज मिलता कल मिलता, आज मिलता कल मिलता बोल को आया नहीं। आया तो भाई ऐसा आया मर को आया। और एक तो 3 महीने से 8 डेड बॉडी, मैं भौतिक में परेशान हो रहा था। 8 डेड बॉडी मिली वजह एम्बेसी तिरो में कराया था केस कर को बुला को ले आ, आज मिली वजह डेड बॉडी। अब घर को ले को जाना है कि नहीं ले को जाना मुझे समझ में ना आ रहा। मुंह देखने सर का हाइट नहीं, ऐसा किसको भी ना होना। मेरे भाई को जो है बोल को नहीं उधर फोन भी जाएंगे तो राबने के लिए ये हालत में नहीं रहना। उसके पास जो भी काम उसका रहता है, मेरे यहाँ तो भी उधर उसकी रूह भी कर दो तो उसको जल्दी से रवाना करो उसके गांव, रख के बैठो ना को। आज मेरे भाई को ये मई वजह तकलीफ हो रही है, ऐसा दूसरा को ऐसा करो ना को कि उसके भी माँ बाप घर में आने मेरा बच्चा बोल को इसके बैठे तो रहते तका दीजिए। और मैं आज ऐसी पोजीशन है, मेरे भाई को मैं मेरे माँ को ना तो उसकी बेटी को दिखा नहीं सकता। उसकी 13 साल की बेटी है। एक तो औरत का इंतकाल हुआ, ये मुहर्रम को 2 साल हुआ इंतकाल हो क्या। और इसका भी इंतकाल हुआ, 13 साल की एक बेटी है। ना तो माँ का प्यार रहा बच्ची को, ना तो बाप का प्यार रहा बच्ची को। ऐसा कीचड़ में लेकिन 3 महीने से आज लगी मुझे बौड़ी मेरे हाथ में। और इसका पगार आने का है, ना तो पगार आया, ना तो उसका 11 साल का इंश्योरेंस आया, ना तो उसका क्या बोलते हो पीएफ क्या कुछ भी नहीं मिला मुझे अभी तक।